अर्नब गोस्वामी के चैनल में काम करने वाली साजिया निसार, एंकर उनकी, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में उछल उछल करके, कूद कूद करके, डांस कर करके रिपोर्टिंग कर रही थी, आज वो फिरौती के केस में 65 करोड़ फिरौती के केस में जेल भेज दी गई है। सोचिए दोस्तों, गोदी मीडिया पहले से ही बदनाम है हिंदू मुसलमान करने के लिए, सरकार की चाटुकारिता करने के लिए, लेकिन अब ये लोग वसूली, फिरौती, ये काम भी करने लगे हैं। साजिया निसार और उसके साथ में आदर्श झा, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन लोगों ने फिरौती मांगी, पहले फिरौती मांगी 5 करोड़ रुपए की, और बढ़ते बढ़ते फिरौती हो गई 65 करोड़ रुपए की। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि जो आप फिरौती मांग रहे हैं वो आपकी बातचीत सारी रिकॉर्ड की जा रही है, और उसके बाद में 3 एफआईआर होती हैं, और 3 एफआईआर के बाद में सीधे इनको पकड़ा गया और अब जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, घर पर 34 लाख रुपए मिले हैं, लाखों रुपए वो घर पर मिले इनके। तो एक तरीके से ये पूरा केस, इसमें गोदी एंकर वो एक्सपोज हो गए हैं। भारत 24 न्यूज चैनल की एंकर साजिया निसार और अमर उजाला के डिजिटल टीम से जुड़े एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन पर ब्लैकमेल कर 65 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। नवंबर 2022 में साजिया ने भारत 24 में एंकर के तौर पर ज्वाइन किया। साजिया का व्यवहार चैनल में अनुशासनहीन रहा। वो लगातार लोगों से विवाद करती रही, जिसमें एचआर, संपादकों और फ्लोर पर मौजूद लोग शामिल थे। 2023 में करीब 7 महीने बीत गए, ये बिना बताए कहीं चली गई। इसके बाद आई तो रोने लगी। साजिया ने कहा कि मैं खुद में सुधार करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने बीतते बीतते हालात और बुरे हो गए। कथित तौर पर उसने एक दिन सीधे कॉल कर धमकी दी कि 5 करोड़ रुपए दिए जाएं, वरना मैं उत्पीड़न और बलात्कार का केस दर्ज करा दूंगी। धीरे धीरे ये मांग 65 करोड़ तक पहुंच गई। इन सब में आदर्श झा उसकी मदद कर रहा था। उसने न्यूज चैनल वालों से मीटिंग भी की। देखिए साहब, ये आदमी है आदर्श झा, और एबीपी न्यूज में रहा और कई चैनलों में, अलग अलग चैनल्स में रहा आदर्श झा, और उसके साथ में ये साजिया निसार, और इन्होंने भारत 24 में, और सबसे बड़ी बात यह है, जिस शख्स पर हाथ भी डाला तो वो अपने आप में एक बड़ा टाइकून माना जाता है, जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र राजस्थान में एक तरीके से आम बोलचाल में कातिल के नाम पर मशहूर है, कुख्यात है। अब आप इतने बड़े जो है वो टाइकून पर हाथ डाल रहे हैं और पैसा भी मांग रहे, तो 65 करोड़ रुपए, कमाल की बात है ना। 65 करोड़ रुपए इन्होंने कैसे सोच लिया कि जगदीश चंद्र देगा। हालांकि जगदीश चंद्र के कहा जाता है कि सीधे नरेंद्र मोदी से भी रिश्ते हैं, और जगदीश चंद्र पर अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वो खुद एक सरकारी नौकरी करते थे, वहां से छोड़ करके उन्होंने चैनल बनाए, और कुछ समय पहले रूबिका लियाकत, वो भी जगदीश चंद्र के चैनल में थी, नौकरी कर रही थी, और जब वो वहां पर गई तो ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे पता नहीं कौन बड़ी राखी सावंत आई है, और उसको जो है वो अब यहां पर टीआरपी की झड़ी लगा देगी। लेकिन जल्द ही रूबिका लियाकत ने यहां से टाटा बाय बाय कह दिया, वो बाहर निकल गई, टीआरपी नहीं आई, चैनल नहीं चल पाया, और अब जो है वो जगदीश चंद्र एक नए केस में फंस गए थे। 65 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। साजिया के घर से 34,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। नोएडा पुलिस ने किया है कोर्ट में पेश। अदालत ने दोनों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। भारत 24 चैनल में कार्यरत एंकर साजिया निसार और अमर उजाला अखबार की डिजिटल शाखा में पदस्थ एंकर आदर्श झा को ब्लैकमेलिंग व उगाही सिंडिकेट चलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया है। भारत 24 प्रबंधन की ओर से कराई गई एफआईआर के बाद में नोएडा सेक्टर 58 थाना पुलिस ने अल सुबह दोनों को गिरफ्तार कर
सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जूही आनंद ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी 21 जून 2025 तक जेल भेजने का आदेश दिया। गिरफ्तारी से पहले साजिया के घर की तलाशी में पुलिस को 34,50,000 रुपए मिले, यानी 34.5 लाख रुपए मिले। बताया जाता है कि करीब 7-8 साल पहले जी सलाम चैनल में साजिया की नौकरी दिलाने में आदर्श झा ने सिफारिश की थी। उस समय चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्रा थे। साजिया ने वहां 3-4 महीने ही काम किया। जानकारी के मुताबिक नवंबर 2022 में उसने फिर डॉक्टर जगदीश चंद्रा से संपर्क किया और 5 नवंबर से एंकर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आरोप है कि चैनल में उसका व्यवहार अनियंत्रित था, जिससे एचआर हेड और एडिटर से लगातार विवाद होते रहे। सूत्रों के अनुसार मार्च 2023 से सितंबर 2023 तक वह चैनल से अनुपस्थित रही। 11 सितंबर 2023 को पुनः यह कहकर के चैनल ज्वाइन किया कि वह सुधार लाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। उसने एडिटर और एचआर हेड और अन्य वरिष्ठों पर बलात्कार व यौन उत्पीड़न जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देना शुरू कर दिया। देखिए, इसके चिट्ठे जो है वो निकल निकल करके सामने आ रहे हैं। ये साजिया निसार एक वक्त में अर्नब गोस्वामी के चैनल में जब काम करती थी तो बड़ा रोला था इसका। वहां पर भी अर्नब गोस्वामी के चैनल में भी इसका खूब धूम धमाका था। अब कैसा धूम धमाका था, चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे पास में फैक्ट नहीं है जो बात कह पाए। लेकिन ये जब वो वहां से आई और भारत 24 में गई तो जाहिर सी बात है अर्नब गोस्वामी के चैनल से रुतबा रुआब वो भारत 24 में कम था, पैसा वो भी कम था। तो अब जो है कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इसके दिमाग में हो सकता है कि ये आइडिया आया हो, ये एक ऐसा गुनाह का रास्ता आया जिस पर ही चलने लगे और इसके बाद में इन्होंने जिस किसी को भी जो भी सामने आया सबको लपेटते हुए चले गए। और इसीलिए कहा जाता ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का समय खराब होता है तो आदमी ये नहीं देखता है कि तुम सबको लपेट रहे हो, तुम भी एक दिन लपेटे जाओगे और तुम जब लपेटे जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल 2025 को साजिया ने फोन पर धमकी दी कि चैनल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर झूठे आरोप लगाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। शुरुआत में उसने 5 करोड़ की मांग की, फिर यह बढ़ती गई और अंततः 65 करोड़ रुपए की मांग पर पहुंच गई। हर बार की गई मांग की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसके साथ में आदर्श झा भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। दोनों ने डॉक्टर जगदीश चंद्रा से मिलने जयपुर आकर के भी धमकी दी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि ये वीडियो और ऑडियो अभी सामने नहीं आए हैं, पुलिस के पास पहुंच गए हैं, लेकिन मामला अब फंस गया है। दोस्तों, आपको याद होगा बहुत समय पहले सुधीर चौधरी 100 करोड़ रुपए की ब्लैकमेलिंग के लिए तिहाड़ जेल गया था। लेकिन सुधीर चौधरी का वक्त शायद जो है वो यूं कहें कि उसने अपना संभाल लिया या संभल गए। सेटलमेंट भी हो गया नवीन जिंदल के साथ में, और आजकल नवीन जिंदल भाजपा में है, बीजेपी से सांसद हैं। और दूसरी तरफ सुधीर चौधरी जी न्यूज़, आज तक घूमते घूमते और पहुंच गए डीडी पर, दूरदर्शन पर। लेकिन हर कोई सुधीर चौधरी नहीं होता है। सुधीर चौधरी ने पैसा मांगा, ये उस वक्त में 150 करोड़ रुपए मांगा था। इन्होंने तो आज 65 करोड़ रुपए मांगा है 2025 में। और सुधीर चौधरी ने 2012 में ये वसूली मांगी थी 100 करोड़ रुपए की। यानी कह सकते हैं कि अगर आज की पैसे में उसको तोला जाए तो शायद 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत या 1000 करोड़ रुपए की फिरौती उस वक्त में सुधीर चौधरी मांग रहा था। लेकिन देखिए, सुधीर चौधरी जेल भी गया और सुधीर चौधरी उसके बाद में आज कहां पहुंच गया। लेकिन इन लोगों ने ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा या अपनी औकात से ज्यादा पैसा मांग लिया। हालांकि पैसा तो 1 रुपए मांगना, 1 करोड़ मांगना और 10 करोड़ और 100 करोड़ मांगना, नैतिकता के हिसाब से देखें तो सब कुछ जो है वो नाजायज है। लेकिन फिर भी इन्होंने कैसे सोच लिया कि 65 करोड़ रुपए ये लोग ले लेंगे और कोई इनको 65 करोड़ रुपए दे देगा। हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे थे, वो
इनके साथ काम करते थे, आदर्श जहां के साथ में, और वो कह रहे थे कि इनका तकरीबन रोजाना कोई ना कोई एक पार्सल आता था, महंगा पार्सल। अब बताइए आप, और वो आप अमर उजाला में हैं, आप एबीपी न्यूज से कट करके आए हैं, आप जो है वो आपका पैसा भी कम हुआ है, आपका जो रुतबा है, रुआब है, वो भी कम हुआ है, और फिर भी आपके महंगे महंगे पार्सल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि खेल कुछ और चल रहा था। जो कमाई है, जो सैलरी है, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए थी, बाकी खेल कुछ और था, और शायद वही खेल अब सामने आ गया है। तो गोदी मीडिया की एक और काली करतूत निकल करके सामने आई है। 14 दिनों के लिए इनको जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर और भी अपडेट निकल करके सामने आती है, वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी निकल करके सामने आते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए।